यूपी में अखिलेश यादव ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश लगातार वो एक एक जात गिना कर, कभी ट्विटर पर लिखकर बात करते हैं, उनके कार्यक्रमों में जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो सभी जातियों को अपने साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश की अगली सरकार बनाएंगे, क्योंकि बिहार चुनाव खत्म होने के 400 दिन के बाद यूपी का चुनाव होना है, ये अखिलेश यादव ने कहा। और उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी जो है वो हमने शुरू कर दी है। अच्छा, इसके सामने अब वो एक दो लेवल पर काम कर रहे हैं। एक तो जो छोटी जातियों से जुड़े हुए नेता इस वक्त योगी सरकार में शामिल हैं या बीजेपी के साथी हैं, वो बार बार कहते हैं मैं इन नेताओं को बड़ा नहीं बनाना चाहता। उन पर रिएक्ट नहीं करते हैं तो तंज में करते हैं या उनको कमतर बताने के लिए करते हैं, लेकिन उन्हीं की जातियों के सम्मेलनों में भी जाते हैं और अपनी पार्टी में उस जाति के जो नेता हैं उसको बढ़ाने का काम वो करें। वो कह रहे हैं कि मुझे जातियां तो चाहिए, लेकिन ये लीडर नहीं चाहिए जो ये बने हुए हैं फिलहाल इनके। तो मैं आपको पहले जो उन्होंने कहा कि भाई अब बिहार के बाद 400 दिन का समय है, अगली सरकार हम बनाएंगे, सुनिए उनकी बात। जब हम बैठे हैं, अगर चैट जीपीटी पर हम लोग पूछेंगे कि 11 जनवरी जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो कितने दिन बाकी बचेंगे, तो दिन लगातार कम हो रहे हैं, हर दिन जा रहा है। और जिस समय बिहार का चुनाव खत्म होगा तो यूपी के चुनाव के लिए 400 दिन के आसपास बचेंगे दिन। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी करना शुरू कर दी है। लोग विकास चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। जितना विकास होगा, जितनी खुशहाली होगी, जितना कारोबार बढ़ेगा, लोगों को नौकरी, रोजगार और हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। ये बीजेपी वाले झूठे लोग हैं। अब इन्होंने जो राजभर जी मंत्री हैं सुभाषपा के, उनके लिए क्या कहा मैं आपको दिखाऊं, लेकिन जातियों की चूंकि बात चली, आप देखिए 15 सितंबर को विश्वकर्मा समाज के लोगों से मिले, मतलब कल। 13 सितंबर को निषाद समाज से मिले, 12 सितंबर को सिख समुदाय के लोगों से मिले, 4 सितंबर को मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव से मिले, 2 सितंबर को भी मुस्लिम समाज के लोगों से मिले थे, और 21 अगस्त को कुर्मी, पाल, बेनवंशी, मौर्य, राजभर समाज से जुड़ा एक पोस्ट इन्होंने एक्स पर लिखा था। 19 अगस्त को पिछले महीने गुर्जर समाज से मिले थे और लिखा था गुर्जरों की यही पुकार, पीडीए अपना परिवार। तो ये इस तरीके से वो तो खुलकर कह रहे हैं कि हाँ जातियां जोड़नी पड़ेंगी मुझे यूपी के इलेक्शन के लिए। और ठीक है, जाति का जाति पर जाता है इलेक्शन, तो हर पार्टी ये काम करेगी, लेकिन अखिलेश यादव बड़ा वोकली और खुलकर इस काम को जो है वो कर रहे हैं। तो पहले सर इस पर एक आपका रिएक्शन। देखिए, अखिलेश जी वही कर रहे हैं जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव किया करते थे, और अखिलेश जी देर से कर रहे हैं इस काम को। मुलायम सिंह यादव, मुझे याद है चुनाव से 1 साल पहले से ही साहू समाज की रैली, प्रजापति समाज की रैली, नाई सविता समाज की रैली, इस तरह तमाम समाजों की सभाएं किया करते थे। मैंने उनकी कई सभाएं अटेंड भी की थी। अखिलेश जी ने बीच में सब छोड़ दिया था। अब उनको जब से पीडीए उन्होंने बनाया है और लोकसभा चुनाव में जो उनको सफलता मिली है, अब उनको लग रहा है कि जो पिताजी का फार्मूला था उसी पे काम करना पड़ेगा, इन जातियों को अलग अलग से एड्रेस करना पड़ेगा। ये तो ये बाकी पार्टियां नहीं करती काम, बीजेपी नहीं करती, बीजेपी भी करती है। बीजेपी ने जो काम अखिलेश यादव कर रहे हैं ना, कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की बजाय उन जातियों के सम्मेलन कर रहे हैं और दूसरे नेताओं को जोड़ रहे हैं, ये काम बीजेपी ने कल्याण सिंह के ज़माने में किया था, जब जाटों को जोड़ने के लिए अजीत सिंह को छोड़ करके उन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय जाट नेता थे, वो सुधीर वाल्यान और तमाम जो पुराने अब तो हो गए, उनको जोड़ा था और इसी तरह मीटिंगें शुरू की थी। तो ये सीधे वोटों के जो ठेकेदार हैं जातियों के, उनकी बजाय सीधे उन जातियों के समूहों को संबोधित, नेताओं से मिलने की बजाय सीधे लोगों को एड्रेस करना, ये उनकी रणनीति है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विजय जी, अब जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजभर का जन्मदिन था शायद कल, तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई राजभर जी का आज जन्मदिन है, आपको उस पर कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा जन्मदिन है, मुझे क्या कहना है, हम तो 100 रुपया देते हैं जिसका जन्मदिन होता है। अब राजभर, अब ये 100 रुपये से काम होता हो तो हम 100 रुपया दे सकते हैं। तो ये आपको सुनने में लगेगा कि बड़ा ये तो अपमानजनक बात है, लेकिन इसके आगे कुछ है बताने के लिए मेरे पास, बताऊंगा। आप सुनिए पहले अखिलेश यादव का रिएक्शन। मैं क्या करूं इसके लिए? जन्मदिन उनका, मैं क्या करूं उसके लिए? 100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें। हम तो जो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो तो। देखो, उनकी बहस इसलिए मत करो, वैल्यू मत बढ़ने दो किसी की। इन्होंने कहा वैल्यू मत बढ़ने दो, फिर लोगों ने 100 रुपए से भी जिसको जोड़ दिया कि 100 रुपया ही वैल्यू लगा रहे हैं ये। राजभर जी के बेटे ने भी बहुत कुछ कहा फिर इनके लिए कि इनकी तो महलों में रहते हैं, पहले क्या थे और बाद में अब क्या हो गए हैं, कभी वो भी उसकी भी वैल्यू बताएं, सारी बातें तो उन्होंने की। लेकिन सर मैंने खबर पढ़ी तो पता लगा कि जो 100 रुपये वाला मामला है ना,
एक्चुअली अखिलेश यादव जिसका भी जन्मदिन होता है उसको 100 रुपया ही देते हैं। अभी पीछे वो इकरा हसन जो है सांसद, उनका जन्मदिन था, एक प्रिया सरोज है शायद इनकी पार्टी की सांसद, उनका भी जन्मदिन था, तो ये 100 रुपया ही देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये 100 रुपये वाला, उन्होंने कहा तंज में जरूर, लेकिन 100 रुपया वो एक्चुअली शगुन में देते हैं। जी नहीं, ऐसा बहुत सारे नेताओं को मैंने देखा है, क्योंकि वो नेताओं को क्या हर जगह जाना होता है, ये करना होता है, और फिर यदि अलग अलग जगह अलग अलग पैसा दें तो वो लगता है कि भाई आप उसको अलग अलग तरीके से तोल रहे हो। मैंने बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी ऐसे नेताओं को देखा जो शादी में भी जाते हैं ना, तो वो 100 रुपये का लिफाफा पकड़ा देंगे, जबकि वो केवल इसलिए कि शगुन के तौर पे, और एक राजनेता है तो कुछ खाली मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा जो हो रहा है महत्वपूर्ण है कि छोटी छोटी जातियों को जोड़ने का काम, जैसे अभी बात हुई कि कल्याण सिंह जी ने जोड़ा भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद दूसरा दौर आया जब अमित शाह जी आए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बन के उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने भी यही काम किया, और उन्होंने जो बिल्कुल जड़े जमा कर बैठे हुए थे नेता, उनको अलग करके जो नए जातियों के नए नेता थे उनके साथ ये कनेक्ट का काम किया। तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। बीजेपी को तो दिख ही रहा है 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, और अब अखिलेश जी को तो करने दीजिए ना। बीजेपी के पास तो, अब बीजेपी को तो जातियों की नहीं बात करनी ना, वो तो हिंदू समाज की बात करेगी, तो कोई तो जातियों की चिंता करे। तो अखिलेश जी जातियों की नहीं देता अखिलेश यादव सर। मैंने सुना कि अभी उन्होंने इसी महीने वो हैसियत भी देखते हैं सर। इकरा हसन और प्रिया सरोज को 100 रुपया ही दिया। तो वो सांसद को 100 रुपए दिया ना। तो जया बच्चन भी तो सांसद है ना। 9 अप्रैल को जया बच्चन का जन्मदिन आता है, तो पिछले साल 9 अप्रैल को क्यों बनारस से साड़ी भेजी थी अखिलेश यादव जी ने, डिम्पल यादव जी ने, ये अलग बात हो गई। खैर भाई तो वहां 100 रुपए नहीं भेजे। उन्होंने देखा ना कि बच्चन साहब है, अमिताभ जी की वाइफ है, मैंने ये बात इसलिए बताई कि प्रिया सरोज और जया बच्चन में फर्क है ना। 100 रुपया सुनने में जो है थोड़ा डेरोगेटरी लगता है, लेकिन वो आमतौर पर होता है। मैंने बताया कि पहले भी ऐसा कर चुके हैं। मैं बाकी बताएंगे त्रिपाठी जी। 100 रुपए की कहानी और नेताओं की वैल्यू मत बढ़ने दो या 1 रुपया दे, वो तो सम्मान होता है और एक शगुन होता है। लेकिन जिस अंदाज में अखिलेश बोले वो तो अपमान ही था। वो ओम प्रकाश राजभर को नेता समझने को तैयार नहीं। ठीक है, हम लोग भी कई बार कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी का जो अंदाज है, जैसे बात करते हैं, उस पर हम लोग उस पर समीक्षा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव कुछ सामंत एक बैठा हुआ है और उसके सामने कुछ लोग हैं, वो उस भाव में लेते हैं। उसी भाव में वो संजय निषाद को बात करते हैं, उसी भाव में वो राजभर को बात करते हैं। अब ये बात उनको कौन समझाएगा? और आप लोग सब कह रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है अगर उनका साथ छोड़ गए ओपी राजभर, तो अब वो अब आज वो मतलब उनके मन में उनके लिए खटास है, तो अब उसको आप उसमें आप सामंतवाद देख लीजिए, किसी को केवल वो राजनीतिक बैर लगेगा। नहीं, राजनीतिक बैर आप किसी व्यक्ति को जब उस तरह से बात करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर आज अपने राजभर समाज के नेता के तौर पर हैं। जब आप किसी मुद्दे पर किसी को तंज करते हैं तो अलग, आज उनका जन्मदिन था, कहना क्या चाहिए था, राजभर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आज नहीं तो कल फिर से उनकी बुद्धि ठीक होगी तो हमारे साथ आ जाएंगे, ये भी तंज कर सकते थे। तंज के तो तरीके हैं। या आज राजभर समाज की देखिए क्या स्थिति है, उन नेता या कुछ भी कहते, लेकिन जब आप कहते हैं कि अच्छा हम 100 रुपया देते इतने में काम चल जाए, तो किसी के यहां आप सम्मान देने जाते हैं तो कहते हैं काम चल जाए, इससे बड़ा अपमान कुछ हो सकता है? राजभर, और फिर मैं कह रहा हूं किसी राजभर समाज या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं। और पता नहीं आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वो जाति जोड़ो कह रहे हैं, विजय जी कह रहे हैं अब जाति की चिंता तो वही करेंगे क्योंकि भाजपा तो हिंदू करने लगी। और मुझे तो वो ऐसे आरी चलाते हुए दिख रहे थे, ऐसे कर रहे थे, तो ऐसे तो जुड़ता तो नहीं, ऐसे तो कटता है। तो हमें तो दिख रहा है कि जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं, जाति जोड़ने जैसा तो कहीं दिख नहीं रहा है। और पूरे में आप देखिए वही दिखता है, जब से पीडीए उन्होंने शुरू किया सिर्फ जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ने की अगर बात करते हैं तो क्या समाजवाद से ज्यादा बड़ा पीडीए नाम है? क्या समाजवाद से ज्यादा बड़ा वो अम्ब्रेला, छतरी, विचार कुछ है? इसका मतलब कि अपने में उनको मुश्किल हुई है, इसलिए वो जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए ब्रेक हमको ऐसा है ना, अगला जन्मदिन पर देखिएगा, हो सकता है कि वो उनका ज्यादा सम्मान कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली लोकसभा चुनाव में उन्होंने सुखदेव राजभर और रामचंद्र राजभर नाम के 2 नेता राजभर समाज ने पैदा किए और जो जीते चुनाव, और ओम प्रकाश राजभर के प्रत्याशियों को की मतलब कोई हैसियत नहीं बची। तो वो लग रहा है कि वो ओम प्रकाश राजभर का भाव क्यों बढ़ाएं।